हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द विजुअल परसेप्शन। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है विजुअल परसेप्शन। फ्रेंड्स, विजुअल परसेप्शन होता है क्या है? विजुअल परसेप्शन इज बेसिकली इट्स आवर एबिलिटी टू परसीव अवर सराउंडिंग थ्रू द लाइट्स दैट एंटर्स आवर आईज। बेसिकली हम कुछ भी देखते हैं और उसको समझ पाते हैं हमारी सराउंडिंग से। वो जो हमारी क्षमता है वो इसलिए क्योंकि जो लाइट है हमारी आईज में जाती है, दैट इज़ द विजुअल परसेप्शन। ये एक ऊपरी सतह की डेफिनेशन हो गई हमारी। सो विजुअल परसेप्शन होता क्या है? इट अकर्स इन द ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारे ब्रेन में एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक पार्ट है जहाँ से इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल्स होते हैं वहाँ पहुँचते हैं। एंड वो कौन लेके आता है? हमारी ऑप्टिक नर्व लेके आता है एंड थ्रू द थैलेमस दे पास थ्रू। इसको हम अभी डिटेल में और पढ़ेंगे। सो मार्कस टुलिस सिसेरियो ने क्या कहा था? ये कौन थे? ये एक रोमन ओरेटर थे। उन्होंने विजुअल परसेप्शन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने बोला जो द फेस इज द पिक्चर ऑफ द माइंड विद द आईज एज इट्स इंटरप्रेटर। मतलब जो हमारा फेस है वो क्या है? एक पिक्चर है जो हमारे माइंड में इम्प्रिंटेड है एंड जो कि सिर्फ हम आई से देखते हैं। मतलब प्रिंट उसकी इमेज हमारे ब्रेन में बनती है, माइंड में बनती है एंड आई सिर्फ इसको देखती हैं। तो आईज जो है सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है इन, बट जो उसकी पिक्चर है वो कहाँ इंटरप्रेट होती है? हमारे माइंड में। सो माइंड और ब्रेन इज अ वेरी एसेंशियल सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस क्या है? विजुअल परसेप्शन में हमारी आईज हैं एंड सेकेंड पार्ट क्या है? ब्रेन है। तो अगर आप फिजियोलॉजी को समझना चाहें तो विजुअल परसेप्शन जैसे मैंने बताया ये कहाँ से शुरू हो जाती है? हमारी आईज से। आईज पे जब लाइट हमारी रेटिना पे पड़ती है तो वहाँ पे एक लेयर होती है, फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं जो कि लाइट रिसीविंग सेल्स से डिज़ाइंड होती है। और उनके पास ये क्षमता होती है, काबिलियत होती है कि उस लाइट को वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन में जा सकती है। फिर विजुअल परसेप्शन कहाँ होती है? ब्रेन में। ब्रेन के किस पार्ट में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। वहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं दे ट्रेवल थ्रू द थैलेमस वाया ऑप्टिक नर्व सिस्टम। थैलेमस में जाती है और बाय ऑप्टिक नर्व सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा। एंड दिस प्रोसेस हार्डली टेक्स द 13 मिली सेकेंड्स अकॉर्डिंग टू द MIT इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी है जो कहती है कि ये प्रोसेस को सिर्फ 13 मिली सेकेंड लगते हैं और ये पूरा विजुअल परसेप्शन हमारा हो जाता है ना। विजुअल परसेप्शन के टॉपिक को समझने के लिए हमें एनाटॉमी ऑफ आई समझनी बहुत ज़रूरी है कि क्या होती है एनाटॉमी ऑफ आई। सो हम थोड़ा बेसिक सा समझेंगे कि क्या होता है आई में। सो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो है लाइट एंटर करती है हमारी आईज में एंड इट रीचेस टू द रेटिना एंड जब वो फिर ब्रेन में जाती है वहाँ पे ये इंटरप्रेट होते हैं। तो बेसिकली इनपुट क्या है? लाइट जो हमारे आईज के थ्रू आता है एंड दिस आई फोकस लाइट ऑन द रेटिना। इन दिस रेटिना देयर आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स जैसे कि मैंने बताया ये इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि ये जो लाइट आती है इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। एंड ये जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी। देखिए आप थोड़ी सी एनाटॉमी जान लेते हैं। देखो आपकी ये नॉर्मल आई ये है जहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्टिक नर्व है जहाँ से ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो लाइट पड़ती है रेटिना पे यहाँ पे है। ये आपका प्यूपिल है, ये आपका आइरिस है, ये कॉर्निया है, ये जो लेंस है ये आइरिस है। तो लाइट पड़ती है रेटिना पे, फिर यहाँ पे इमेज बनती है और यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ की जो सेल्स हैं उसको जो लाइट है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द brain. Now I was telling you about the 2 types of the photoreceptor cells. One is rods, another one is the cones. तो rods क्या करते हैं? rods जो होते हैं they are found in the peripheral areas of the retina and are designed to respond to the low level of the light. तो जो rods होते हैं वो पेरिफेरल एरियाज ऑफ रेटिना में पाए जाते हैं एंड इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये बहुत लो लेवल ऑफ लाइट्स को भी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं एंड दे आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट विजन, जिनके विजन से हम अपने रात को देख पाते हैं। बिकॉज जहाँ पे इनकी रेटिना पे प्लेसमेंट है ये जो है नाइट विजन को इम्प्रूव कर सकती है बाय फोकसिंग on the side where they are located
मतलब जहाँ पे उनकी लोकेशन है, अगर वहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस किया जाता है तो इससे हम अपनी नाइट विजन इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द कोन्स। कोन्स क्या है? कोन सेल्स आर फाउंड इन द फोविया। फोविया क्या है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द रेटिना। फोविया क्या है? सेंटर ऑफ रेटिना है, जहाँ पे ये कोन सेल्स पाए जाते हैं ना। कोन सेल्स का काम क्या होता है? कोन सेल्स हैंडल द हाई एक्यूटी विजुअल टास्क सच एज रीडिंग एंड कलर विजन। जो भी हम कलर कोडिंग कर पाते हैं कि ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है, वो हम किस वजह से कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स। और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सेंटर ऑफ रेटिना में सिचुएटेड होते हैं, जबकि रोड्स जो है पेरिफेरीज में होते हैं। एंड जो रीडिंग हम कर पाते हैं ये भी हम कोन्स की वजह से ही कर पाते हैं। सो बेसिकली कोन सेल रेस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट, एंड बाय कंबाइनिंग द सिग्नल फ्रॉम दीज थ्री रिसेप्टर वी कैन परसीव अ फुल रेंज ऑफ कलर। इन कलर के परसेप्शन के बाद ही हम सारे कलर्स को परसीव कर पाते हैं, इनकी वजह से ही। सो देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि रोड्स एंड कोन्स किस तरीके से प्लेस्ड हैं। ये देखिए, ये है रोड्स एंड कॉन्स। ये रोड है और ये कोन है। एक ये ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है। एंड ये कहाँ प्लेस्ड होते हैं? ये है फोविया। फोविया में प्लेस्ड होते हैं कोन सेल, जहाँ पे कलर्स वाले होते हैं। ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते, और ये है रेटिना। तो फ्रेंड, दिस वॉज अबाउट द फोटो रिसेप्टर सेल। नाउ प्रोसेस में क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, एक बार जो इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल बन जाते हैं और ये फिर थ्रू दी न्यूरॉन्स, जो कि गैंग्लियन सेल्स है, फर्दर रेटिना के पार फिर ये ब्रेन में जाते हैं। वहाँ पे दिस न्यूरॉन्स आर डिज़ाइन टू हेल्प डिटेक्ट द कॉन्ट्रास्ट विद इन दैट इमेज। वहाँ पे जितने भी चेंजेस होते हैं, शेडोज़ होते हैं, एजेस होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होते हैं, वहाँ पे ये सारे जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर की जाती है। एंड ये कौन लेके जा रहा है? हमारी ऑप्टिक नर्व। जब ये सारा इन्फॉर्मेशन पहुंच गया हमारे ब्रेन तक, तब ये जो हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, तब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो हैं थैलेमस के थ्रू पास थ्रू हुए थे। सो व्हाट हैपन्स इज द ऑप्टिक नर्व कैरीज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाया थैलेमस टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो ये एक सिग्नल तो जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, बट इसके साथ एडिशनल और सिग्नल जा रहे होते जो जाते हैं टू अदर पार्ट्स पे। समझ में आया आपको? बेसिकली एक मेन जो सिग्नल है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गया वाया थैलेमस, और जो दो सिग्नल जा रहे हैं एडिशनल हैं, वो क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट है इज द प्रैक्टिकम। वो क्या करता है? दैट कंट्रोल्स द प्यूपिल एंड इनेबल्स द एडजस्टमेंट ऑफ द प्यूपिल साइज बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट वी यूज़। मतलब हमारे जो प्यूपिल होते हैं आई में, ये उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है एंड एडजस्टमेंट करता है, डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपने ये देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट होती है तो हमारे प्यूपिल श्रिंक हो जाते हैं, और जब कम होती है, डिम होती है, तो आप जब अपनी आंखें खोल कर और देखने की कोशिश करते हो, क्यों? ताकि हमारी प्यूपिल डायलेट हो जाए और लाइट हमारी प्यूपिल्स में जाए और रेटिना पे एक प्रॉपर सी इमेज बन पाए। दैट्स वाई हमारी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होती है ब्राइट सनलाइट एंड एक्सपैंड होती है इन द डार्क। तो इसका मेन फंक्शन एक ये होता है, जो एक और सिग्नल जाता है फर्स्ट टू द प्रैक्टिकम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दी, जो सेकंड जो सिग्नल जाता है वो जाता है हमारा सुपीरियर कॉलिकुलस। वो क्या करता है? दैट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ द आई विच इज एक्चुअली नॉट स्मूथ बट रादर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट जम्प्स। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो हमारे जो मोशन है, आई की मोशन को, उसको कंट्रोल करता है, और ये स्मूथ नहीं होती। आपने देखा होगा, आप ब्लिंक करते हो बीच बीच में जब भी कुछ ऑब्जर्व करते हो, तो इस जंप्स को क्या कहते हैं? सैकेड्स बोलते हैं। और ये सैकेडिंग क्यों होती है? ये सैकेडिंग इसीलिए होती है क्योंकि जब स्मूथ एक्शन होता है तो वो किसी भी मोशन को ब्लर कर देता है। जैसे कि कोई भी लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती है तो उसमें मोशन ब्लर हो जाता है। जैसे आप अपना कैमरा भी जब फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हो तो पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा तक वो हो जाती है, तो उसकी पिक्चर ब्लर हो जाती है। तो सिमिलरली ये जो जंपिंग होती है, जो स्कैडिंग होती है, वो इसलिए होती है, ये हमारे आइज़ को एक रीसेट करने की चांस देती है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन रीसेट होता है एंड दैट एलिमिनेट्स दैट मोशन ब्लर। तो मतलब ताकि हम क्लियर तरीके से विजुअल पिक्चर बन पाए, ऑब्जर्व कर पाए, परसीव कर पाए, इसलिए ये सैकेट्स होती है। और इसका फंक्शन होता है जो कि सुपीरियर कॉलिकुलस कंट्रोल करता है
जो कि हमारी सेकंड ट्रांसमिशन है। सो थैलेमस में जो है in the thalamus the projection from the retina are processed into the lateral geniculate nucleus and this separate the output from the retina into two streams। तो यहाँ पे जो थैलेमस मैंने बताया था, थैलेमस के थ्रू हमें ऑप्टिक नर्व इंफॉर्मेशन पहुँचाती है और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, जहाँ से टू स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन और निकलती है। तो फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो कलर और फाइन स्ट्रक्चर, जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका कलर और उसका फाइन स्ट्रक्चर हैंडल करती है। सेकंड हैंडल करती है कंट्रास्ट और मोशन को। और नेक्स्ट ये जो होते हैं विजुअल कॉर्टेक्स, जो हमने फर्स्ट स्ट्रीम की बात करी है, इट इज़ देन सेंड टू द विजुअल कॉर्टेक्स, जिसको कि हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स V1 भी कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, देयर आर बंच ऑफ विजुअल सेल जिसका जॉब होता है टू कैलकुलेट वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर इन स्पेस रिलेटिव टू, मतलब हम जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे रिलेशन में किस स्पेस में है, हमारे नियर है, डिस्टेंस है, पास है, दूर है, कहाँ पे है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ देखते हो, बालकनी में है, हमारे रूम में है, तो ये पोजीशन बताती है उस जगह का, वो क्या है, V1 विजुअल कॉर्टेक्स। तो जब ये क्या, जब सिग्नल जब मैप होते हैं, ये 2D मैप बनाते हैं हमारे परसेप्शन में, एंड लेटर ऑन जब हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब ये 3D इन्फॉर्मेशन पहुंचा देती है। तो इन शॉर्ट ये जो हमें ईच पॉइंट टू पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है अबाउट द पोजीशन इन V1। नेक्स्ट इज द V2, V3 एंड V4 पोर्शन ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स। तो V2 क्या करती है, V2 हमें कलर परसेप्शन में हेल्प करती है and this help us by separating the color of an object from the color of the ambient light। मतलब उस ऑब्जेक्ट का रियल कलर क्या है वो हमें जानने में कौन हेल्प करता है, V2 पोर्शन। एंड और हम वो कलर परसीव करते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन है क्या, ग्रास इज ग्रीन, क्योंकि क्यों, ये हमें पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है, हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी स्टोर्ड है। नेक्स्ट इज दी V2, इट इज़ बिकॉज ऑफ द V2 दैट वी आर एबल टू कंपेयर द कलर, और हमें जो इमेज मिलती है वो हम अपनी मेमोरीज के साथ भी कंपेयर करके मिलती है। नेक्स्ट इज V3 एंड V4 विच हैंडल द फेस एंड ऑब्जेक्ट रिकग्निशन। और जो V3 V4 पोर्शन है विजुअल कॉर्टेक्स के, उसकी वजह से हम फेस और ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज कर पाते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द विजुअल परसेप्शन। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको विजुअल परसेप्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, समझ में आती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, और मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और अगर आपको मेरी इन वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।